हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स मतलब दो साउंड्स का मिक्सचर। ओके, एज एन इनिशियल डब्ल्यू, स्टार्टिंग में डब्ल्यू की वो साउंड आएगी, अ लार्ज इनिशियल हुक बनेगा उसके लिए। अ लार्ज इनिशियल हुक एड्स डब्ल्यू टू के एंड के, मतलब क्वा, ग। कई कई वर्ड जैसे होते हैं ना जिनमें ऐसी साउंड होती है, तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में जैसे हमने लिखा कीन, तो सिंपली के विद एन हुक बना दिया। बट इन क्वीन हम क्या लिखेंगे? क्व के लिए इनिशियल लार्ज हुक बनाएंगे विद द स्ट्रोक ऑफ के। क्व बन गया, तो क्वीन के लिए क्या हुआ? क्व हुक विद के स्ट्रोक विद एन हुक on the line. Next is Gwyn. Same है, initial large hook for W with gay and N hook at the final for the sake of N. Initial W and WH. A small initial hook to L represents W. अब L की साउंड के साथ वो की साउंड आती है, तो हम क्या एक छोटा सा हुक बना देंगे L के साथ। किसके लिए? व की साउंड के लिए, डब्ल्यू की साउंड के लिए। एंड अ लार्ज इनिशियल हुक टू एल रिप्रेजेंट्स डब्ल्यू एच। और अगर हम उसी हुक को लार्ज कर देंगे तो वो डब्ल्यू एच की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा एज इन एल। एल हमने सिंपली बनाया, बट इन वेल जब सिर्फ डब्ल्यू की साउंड आ रही है तो एक हुक बनेगा विद द एल हुक, सॉरी एल स्ट्रोक। और अगर वेल डब्ल्यू एच की साउंड आ रही है तो वही हुक थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, लार्ज हुक बनाएंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हो गया इनिशियल डब्ल्यू की बात। नेक्स्ट है इनिशियल डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एच की बात। नेक्स्ट है स्ट्रोक एल एंड आर थिकेंड। अब एल और आर स्ट्रोक को हम थिकन भी करते हैं। ठीक है, downward L is thickened for the addition of R preceded by any lightly sounded vowel. किसी भी हल्की सी जो साउंड आ रही है, जैसे L के बाद R की साउंड आई तो उसको हम लर आया जैसे, तो उसमें हल्की सी साउंड है तो हम उसको क्या करेंगे? L को जो डाउनवर्ड लिखा जा रहा है उसको डार्क बनाएंगे। एंड डाउनवर्ड R इज थिकन फॉर द एडिशन ऑफ अर। तो ये क्या फॉर्म पढ़ी जाती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, लर एंड रर। दीज आर द फॉर्म रिप्रेजेंट्स एज लर एंड रर। ओके, एज इन वेल और एज इन वैलर। लर आया ना, तो इसमें क्या किया? वेल में क्या किया? वी ऑन द लाइन विद डाउनवर्ड एल, एंड इन वैलर वी अबव द लाइन and L thickened, downward L thickened for the sound of R. Clear है? Higher, higher, एक जरा सा इसके बीच में वॉवल का साउंड आ रहा है जो रिप्रेजेंट भी कर रहा है आर ई आर। हाँ, हायरर। ठीक है, तो क्या है इसमें? डाउनवर्ड आर थिकन हो जाता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ पी और बी टू एम, द कर्व एम। ये एम हमने सीखा इज थिकन कब? फॉर द एडिशन ऑफ पी और बी, जब पी और बी की साउंड के लिए इसको डार्क बना देते हैं। एज इन हेम, हेम का क्या है? एच का टिक हमने सीखा था, उसके साथ हमने एम बनाया और डॉट वॉवल लगा दी तो बन गया हेम। बट इन हेम वही सेम स्ट्रोक है, सेम आउटलाइन है, बस इसमें एम डार्क बनेगा क्योंकि पी की साउंड साथ आ रही है, हेम्प। Next example, moss. M above the line with a circle for moss. Same outline on the line thickened for emboss. M and B के लिए, M and P के लिए, M and B के लिए हम M की thickened form लिखते हैं. This is the rule. Okay. Next is aspirated W. The aspirate is added to, जैसे हम W का फॉर्म सीखे हैं उसके साथ ऐड हो जाता है। कैसे? बाय एनलार्जिंग द हुक, उसी हुक को बड़ा करने से। जैसे हमने पढ़ा वीजल, ठीक है,
बट इन विसल उस हुक को एनलार्ज कर दिया, ठीक है। अवेयर, बट इन वेयर उसी हुक को एनलार्ज कर दिया, लार्ज कर दिया, ठीक है। वोवल प्रीसीडिंग W, नेक्स्ट है वोवल प्रीसीडिंग W। द इनिशियल हुक्स इन WL एंड WHL आर रीड फर्स्ट, वो लिखे भी पहले जाते हैं और पढ़े भी पहले जाते हैं। Therefore, if a vowel precedes W, the stroke form of W or WH must be written and not the hook। तब अगर उसके पहले वॉवल की साउंड आ जाती है तो हम नहीं बनाते, हुक फॉर्म ऑफ W और WH यूज़ नहीं करते, हम उसकी आउटलाइन ही यूज़ करते हैं, एज इन वाइल। तो यहाँ हमने क्या किया, हुक फॉर्म ऑफ WH इज यूज विद अपवर्ड L, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अ वाइल, अ प्रिसीडेड वॉवल इज यूज हेयर, अ वाइल, so we can use WH form of aspirated W is used with downward L above the line, clear। next is stroke L after KW। अब KW क्वा की साउंड जो हमने सबसे पहले पढ़ी इस चैप्टर में, उसके साथ L कैसे लिखेंगे। after क्वा L is written upward when followed by a vowel। अगर उसके बाद वॉवल की साउंड आती है क्व विद एल, उसके बाद वॉवल की साउंड आती है तो अपवर्ड एल इज यूज्ड एंड डाउनवर्ड एल इज यूज्ड व्हेन नॉट फॉलोड बाय अ वॉवल। और एल के बाद अगर कोई भी वॉवल की साउंड नहीं आती है तो डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एल इज यूज्ड, एज इन स्क्वेली। एस सर्कल क्व के स्ट्रोक बन गया, अपवर्ड एल above the line। सेम आउटलाइन स्क्वेल सेम नहीं है क्योंकि इसमें फॉलोइंग वॉवल नहीं है। एस सर्कल विद क्वा, डाउनवर्ड एल above the line फॉर स्क्वेल, क्लियर है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ LR एंड RR साइंस, जो अभी हमने पढ़े जिनको हम लर एंड रर भी कहते हैं, तो उनका यूज़ कैसे करते हैं। द फॉर्म ऑफ L और R which is used in the root words is retained in the derivatives। अब उसमें लर और रर हमने पढ़ा, लेकिन कुछ वर्ड्स हमने अभी स्टार्टिंग में जैसे सीखे तो उनकी डेरिवेटिव फॉर्म्स में हम वो सेकेंड फॉर्म ऑफ L और सेकेंड फॉर्म ऑफ R यूज़ नहीं करेंगे, एज इन बॉयल, हम ऐसे ही बनाते हैं बॉयल। But in boiler, we can add downward R with boil so that we can remember these outlines। कि देखते ही हम बोलेंगे क्या लिखा है, boil, boiler। next is mill, miller, full, fuller। अब इसमें क्योंकि डाउनवर्ड L ही बनता है फुल में तो हमने उसी को थिकन कर दिया। स्नेयर, ठीक है, डाउनवर्ड R ही यूज हो रहा है तो उसी को हमने डबल थिकन कर दिया, ठीक है। द यूज ऑफ rar is strictly confined to derivatives of words written with downward R। जब भी rar की साउंड आएगी तो डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ R is used, क्लियर है। नेक्स्ट है वॉवल आफ्टर फाइनल R। अगर फाइनल R के बाद वॉवल आता है, द थिकन्ड फॉर्म लर एंड रर मस्ट नॉट बी रिटन फाइनली इफ अ वॉवल फॉलोज। अगर एंड में लर और रर की साउंड से कोई भी वर्ड फिनिश हो रहा है और उसके बाद एक वॉवल साउंड भी आ रही है तो हम लर और रर को यूज नहीं करेंगे, एज इन फुलर, कंपेयर विद फुलरी, फूलरी, ओके। उसके एंड में जो है वाई की साउंड आई है, ई की साउंड आई है। नेक्स्ट इज वेलर विद वेलरियस, वेलरियस, क्लियर है। नेक्स्ट इज वेलरस, मे बी वेलरस, ओके। नेक्स्ट इज hooked form of MP, an initial or final hook may be attached to the sign a thickened M। hook form अब इसके साथ अटैच करेंगे
तो कैसे करेंगे? एज इन स्कैम्पर, एस सर्कल के विद, जैसे हम हुक फॉर्म यूज करते थे आर की पी एम के साथ, तो सेम थिकन के साथ भी स्कैम्पर। हेम्पेन, हेम्प बनाना सीखा, सेम उसके साथ ही एन का हुक भी ज्वाइन कर दिया। एम्बिशन, एम थिकन फॉर द सेक ऑफ बी with chin hook above the line for ambition. The sign M, thickened M, is not used when per, बर, पल और बल immediately follows M, मतलब बीच में हल्की सी भी साउंड वॉवल की नहीं आ रही है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। थिकन फॉर्म ऑफ M इज नॉट यूज्ड। ठीक है, पढ़ेंगे। कंपेयर एम्प्रेस, अब आप देखेंगे इसके स्पेलिंग में भी नहीं है, कोई भी वॉवल नहीं है, साउंड कहाँ से आएगी फिर? एम्प्रेस, ठीक है, लेकिन एम्परर, एम्परर है तो उसमें साउंड भी है और वर्ड्स में भी ई दिया गया है। ठीक है, तो क्या बनेगा? थिकन फॉर्म ऑफ एम विद डबल आर अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रेस, सिमिलर है एम विद बर विद एस सर्कल ऑन द लाइन विद एम्बावर, एम थिकन्ड डाउनवर्ड आर, क्योंकि यहाँ पे बीच में हल्का सा भी अगर वॉवल का साउंड आएगा तो हम थिकन फॉर्म यूज़ करेंगे, और पर और बर, पल, बल इमिडिएटली फॉलो जाएंगे तो हम इसकी फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। इम्प्लाई, अब इसमें कुछ भी बीच में नहीं है, एम पी एल साथ में है तो एम पल थ्रू द लाइन विद एम्पल, समझ रहे हैं, बीच में वॉवल आ गया तो इम्प, इम्प एक हो गया और एल एक हो गया, तो इम्प डक बना के अपवर्ड एल इज यूज्ड। नेक्स्ट है एम्बलम, कोई वोवल नहीं है एम बी एल में, है ना, एम बल विद एम ऑन द लाइन विद एम्बोल्डन, बी और एल के बीच में ओ आ गया, एम्बोल्डन, तो एम डार्क हो जाएगा बी के लिए, अपवर्ड एल विद डी and n hook on the line for emboldened. This is the exercise number 77, 78. मैं इसकी वीडियो अलग से बनाती हूँ, आपको पता है एक्सरसाइजेस की, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम करेंगे ग्रामर लॉग्स। एस्पिरेटेड W on the line for weather, thickened M with S circle above the line for impossible, thickened M above the line for important and importance, same outline on the line for improve, improved and improvement. Clear है? This is the exercise number 79 and exercise number 80. आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो दीज आर द टेबल ऑफ कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, करेक्टर दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, आपको इजी होगा लर्न करना। क्वा, जिससे बनता है क्विक, रिक्वेस्ट, these letters are used Q and U and this is the name qua. next है goa, नेम है इसका, GU लेटर यूज होता है एज इन guava and lingual. next है well, upward L is used, WL के लिए यूज होता है whale and unwell. next है whale, WHL as in whale and meanwhile. नेक्स्ट लर, एल आर के लिए यूज होता है फीलर एंड स्कॉलरली. नेक्स्ट इज डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड आर ऑफ थिकेंड, फॉरवर्ड आर एंड आर, पुअरर, शेयरर, एम थिकेंड फॉर एम पी एंड एम बी, इसको बोलते हैं एम एंड एम्ब, फॉर एज इन कैम्प, एम्बलम, एस्पिरेटेड डब्ल्यू, wa as in where and everywhere. Okay, after qua, stroke, L is written upward when followed by a vowel and downward when not followed by a vowel. Clear है? Then initial hooks to L are always read first. Initial hooks लिखे जाते हैं तो वो पढ़े भी पहले ही जाते हैं. When the downward form of L or R are written in root words, the thickened form LR
RR are written in the derived words. Okay, the thickened forms LR, RR must not be used when a vowel follows R. Clear है? The sign thickened form of M is not used when M is immediately followed by PR, BR, PL और BL. ये आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 20 कंपाउंड वर्ड्स। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।